नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। आज द बॉस न्यूज़ के यानी कि ऋतिक के तीसरे एपिसोड में जो है आप लोगों का स्वागत है। हम जो है पहुँचे हुए हैं, यही है वो तूफ़ानी का घर जहाँ से सारा मामला हुआ है। लोगों का कहना है कि इसी घर में जो है जो उनके परिजन हैं उनका आरोप है कि इसी घर में ऋतिक को मारा गया और मार करके जो है नहर के पास उसको रखा गया। जब हम इस घर पे पहुंचे, इस घर को खुलवाए और इस घर में जब हमने देखा तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। जांच पड़ताल हुई, सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। फिलहाल मैं आपको बता दूं, सारा कर्म में हम मतलब लिखे हुए हैं 5:47 में वो जो है, क्योंकि दोपहर की घटना तो हमने बता ही दी थी कि दोपहर में वो कहाँ गया था, नहीं गया था, कैसे हुआ, क्या हुआ, परिवार को लेकर कहाँ गया था। उसके बाद ये 5:47 में ये घर से जो है निकला है। उसके बाद ये घर में एंट्री नहीं हुई है, लेकिन 5:47 में ये परिवार को लेकर के फिर से ये निकला है और यहाँ से सीधा रंगनिया गया है, जिसका फुटेज मैं लगा दूंगा। सब कुछ आप देख पा रहे होंगे सीसीटीवी के माध्यम से। सारा परिवार को लेकर के ये निकला है घर से, ये रंगनिया गया है। रंगनिया जाने के बाद ये सीधा स्टेट पहुँचा है, सिमरी बख्तियारपुर जो कैसर साहब का मकान है वहाँ पहुँचा है ये लोग। जब ये सारे बच्चे या परिवार को जो है जो उतार दिया गया वहाँ पर, और ये अपने उस गाड़ी में जो है फुल AC करके सोया हुआ है, तब वो नशे की हालत में है। और इसका मतलब है उससे पहले ज़रूर उसने कुछ न कुछ लिया होगा या फिर उसको किसी ने कुछ दिया होगा। ये एक अलग विषय है, ये जांच का विषय है, वो जांच होगा। लेकिन एक एक पहलू पर हमारी नज़र है, कहाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें बच्चे लोग जब रिटर्न आए वहाँ से आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद जब रिटर्न आए उस गाड़ी में बैठने के लिए, तो ये गाड़ी लॉक करके, शीशा चढ़ा करके, फुल AC करके ये सोया हुआ था अंदर में। धक्का देने के बाद, आवाज़ देने के बाद आप देखिएगा, छोटा सा 2-3 सेकंड का एक क्लिप भी वहाँ पर बना हुआ है, जिसमें कॉल भी उसको किया जा रहा है। किसी मतलब कोई उसको कॉल कर रहा है, लेकिन कॉल का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जगाने का बाद भी जो वो जग नहीं रहा है, गाड़ी को हिलाया जा रहा है पूरी तरीके से, फिर भी वो नहीं जगा। तब वहाँ से बच्चे जब परेशान हो गए तो घर वालों को फ़ोन किया, तो घर वाले वहाँ पर गए और उसको जो है मोटरसाइकिल से सारे बच्चों को लेकर के घर आए। घर आने के बाद फिर चाबी जो है दूसरे को बोला गया, जो दूसरा ड्राइवर अबू बकर है जो गूंगा है, उसको बोला गया वो चाबी लेकर के, दूसरी चाबी लेकर के जब स्टेट पहुंचा, तो स्टेट पहुंचने के बाद जो है वो दरवाज़ा खोला, तब उसको जगाया गया। बहुत मुश्किल से वो उठा, हालांकि वो बहुत हक्का बक्का था कि आखिर हुआ क्या, मुझे दूसरा आदमी क्यों यहाँ पर आया, गाड़ी क्यों दूसरे चाबी से खोला, क्या हुआ नहीं हुआ, उसको कुछ भी पता नहीं है। तो उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन वो गाड़ी चलाने उसको नहीं दिया गया। जो अबू बकर है दूसरा ड्राइवर जो था, वो गाड़ी चलाया और गाड़ी लेकर के नहर पर आया। अब नहर पर आने के बाद जो है वहाँ पर से जो है वो उतर गया, ऋतिक उतर गया और जो ड्राइवर था वो उतर गया। लेकिन फिर वो लोग वहाँ पर चढ़े हैं, नहर पर से डायरेक्ट यहाँ घर आए हैं। फिर उसको बोला गया है, जैसा कि हमें पता चला है कि तूफ़ानी के द्वारा बोला गया था कि तुम नशा करते हो, नशा के लिए हमने मना किया था, नहीं करना है, ऐसे करोगे। मेरा बच्चा वहाँ परेशान था, 1-1 घंटे परेशान रहा, बार बार तुमको उठाने के बावजूद तुम नहीं उठ रहे थे, कितना परेशानी में जो वहाँ प्रॉब्लम हुई बच्चों को, ये सारी बातें हुई। और उसको बता दिया गया कि ऐसा करोगे तो हमारे गाड़ी पर मत आना, ठीक है। उसके बाद ये जो है ऋतिक यहाँ पहुँचा है, यही वो घर है, यहाँ पर ऋतिक पहुँचा है। हमने देखा है कि नहर से पैदल यहाँ पर आया है। यहाँ पर आने के बाद ऋतिक जो है, जो तूफ़ानी है, उसके भाई से मुलाकात की है, यहीं पर खड़े होकर के उसने कुछ देर बातें की है। उसके बाद आइए हम आपको दिखाते हैं वो स्पॉट भी जहाँ पर जो है ऋतिक आया था। ऋतिक आने के बाद फिर यहाँ तूफ़ानी के भाई से यहाँ पर बैठ करके जो है बात किया है। अब बात करने के बाद काफ़ी देर तक जब बातचीत हुई है, उसको समझाया गया कि ऐसे मत करो, ये अच्छा नहीं है, या फिर ऐसा तुम आज किए हो, ये बिल्कुल गलत है। तो उसने काफ़ी उसको कहानी सुनाई। हालांकि वो चीज़ तो हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन जो घर वाले का कहना है, उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया, बताया। तो उन्होंने मतलब जो ऋतिक है उसने कहा कि हमारे ऊपर कर्ज है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें हैं, घर में परेशानियां हैं, जिसके कारण हो गया, लेकिन अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ से उसको बोला गया कि तुम जाओ, घर चले जाओ गाड़ी लेकर के। तो फिर यहाँ से उठने के बाद कुर्सी से लड़खड़ाते हुए यहाँ तक वो पहुँच गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद जो है फिर तूफ़ानी का भाई जो उसको बोला ऋतिक को कि भाई तुम्हारा गाड़ी तो इधर पड़ा हुआ, तुम उधर कहाँ जा रहे हो। फिर वो रिटर्न यहाँ से वहाँ गया और वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके वो सीधा जो है इससे गेट से जो है बाहर निकल गया। मैं आपको सीधा बताता चलूँ कि मैं एक एक पहलू को आपको दिखा रहा हूँ, कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, जो CCTV में कैमरा में कैद है। यहाँ से काफ़ी स्पीड में बिल्कुल सीधा वो नहर के पास चला गया, जिधर से ढाला की तरफ रास्ता जाता है वहाँ चला गया। उसके बाद तूफ़ानी का भाई बस उसके पीछे पीछे निकल करके ये सामने जो दुकान है यहाँ पर जा करके वो बैठ गया। जैसे ही बैठा 2 मिनट के बाद फिर ऋतिक
उधर से काफ़ी स्पीड में आता है, जो कैमरा में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और सीधा रानी बाग की तरफ जो है चला जाता है। आपको बता दें कि वो टाइम तकरीबन 8:29 का होगा, 8:31 का होगा, यानी कि इधर चला, 8:29 में इधर गया, 8:31 में इधर चला गया रानी बाग की तरफ। फिर जब हमने सीसीटीवी खंगाला और देखने का प्रयास किया तो माल गोदाम में एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जहां से ऋतिक दिख रहा है कि 8:43 में माल गोदाम की तरफ से स्टेशन की तरफ वो बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद का हमारे पास फुटेज नहीं है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं वहां से कुछ निकालने का, और उम्मीद करते हैं ज़रूर मिलेगा, कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। ऋतिक को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये अब हमने ठान लिया है, द बॉस न्यूज़ ने ठान लिया है कि ऋतिक को इंसाफ दिलाना है। चाहे इसमें जो भी संलिप्त हो, चाहे तूफानी संलिप्त हो या कोई और अन्य आदमी संलिप्त हो, या फिर इसमें जो भी चीज़ हो, कहाँ से क्या हुआ है नहीं हुआ, हर एक कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हर चीज़ को देखने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इसमें यही निकल करके आया है कि यहाँ जब वो घर आया था या जब स्टेट गया था बच्चों को लेकर के, तब वो नशे में था। इसका मतलब उसने पहले बहुत कुछ लिया होगा। उसके बाद अब आपको बताते हैं कि जब यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर उधर गया, उधर जाने के बाद फिर ये रानी बाग की तरफ गया। 8:43 में उसको जो है देखा गया है माल गोदाम की तरफ। फिर उसके बाद जो गेटमैन है, गेटमैन ने भी देखा, उन्होंने कहा है कि जब वो उधर आ रहा था उस दौरान जो है वहाँ पर ऋतिक रुका है। वजह ये थी कि ढाला लगा हुआ था, ढाला लगने के बाद जो ऋतिक कुछ देर रुका, उसके बाद इधर आया है। उसके आगे की पड़ताल हमारी जारी है और बहुत जल्द उम्मीद करता हूं कि कल तक इसका खुलासा मैं ज़रूर कर दूंगा। मैं लगातार लगा हुआ हूं, तकरीबन 11 घंटे 12 घंटे इसी पड़ताल में रहता हूं कि कहां कहां क्या मिलेगा। बहुत लोगों से बहुत कुछ जानकारी मिली है, उसका खुलासा भी आगे वीडियो में करेंगे। और आगे वीडियो जो आने वाला है कहीं ना कहीं वो आपको चौंका देगा कि आखिर क्या है पूरा मामला। ये सारा कुछ निकल करके ज़रूर सामने आ जाएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए द बॉस न्यूज़ देखते रहिए। धन्यवाद।